On Wednesday apprehended a Lashkar-e-Toiba terrorist from Kupwara district. Defence spokesman Lieutenant Colonel Nilan Joshi said a surveillance team of Rashtriya Rifles unit operating in the area found a man moving under suspicious circumstances and recovered a 9mm pistol from him. On further investigation, he revealed his identity to be Bilal Ahmed Nazar, a resident of Kupwara. The arrested man has been handed over to police in Handwara for further investigations. Rama Tagi joins us from Srinagar for more on that. Rama, let's talk about that. Another terrorist being nabbed in that area. Now, we've seen a crackdown when it comes to these kind of operations. How important is this catch in India's fight against terror? प्रियंका, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा ये सुरक्षा बलों की उपलब्धि कही जाएगी कि पहले नावेद, उसके बाद सज्जाद, उसके बाद ये बिलाल अहमद पकड़ा गया है यहाँ से। हालांकि इसने हंदवाड़ा का होना अपने आप को बताया है, लेकिन अभी तमाम जांच चल रही है और पुष्टि की जा रही है कि इसकी सही पहचान क्या है और आगे इसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन जिस तरह से इसकी निशानदेही पर काफ़ी जंगी सामान मिला है, AK-47 राइफल, AK-47 मिली है, एक पिस्टल 9mm की इसके पास से बरामद की गई। इसके अलावा भी काफ़ी असहला जो है इसके पास से मिला है। और जिस तरह से सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पाक की तरफ POK में जो है 17 आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप वहाँ पर चलाए जा रहे हैं और जिसमें तकरीबन 1150 के करीब जो है आतंकवादी सक्रिय हैं। और जो सीमा पर अगर देखें तो 23 लॉन्चिंग पैड से 300 आतंकवादी यहां पर घुसपैठ के प्रयास में है। मैं आपको बता दूं कि जिस इलाके से ये पकड़ा गया है, उत्तरी कश्मीर का इलाका, यही घुसपैठ के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होता है, यही घुसपैठ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। घुसपैठ भी यहीं पर सबसे ज़्यादा होती है और अभी तक सेना ने यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा घुसपैठ के प्रयास हैं जो नाकाम कर दिए हैं। लेकिन अभी भी सेना के मुताबिक 23 से ज़्यादा लॉन्चिंग पैड से यहाँ पर 300 से ज़्यादा आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास में हैं, क्योंकि इसके बाद सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा, बर्फ़ जमनी शुरू हो जाएगी, तो जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो उतनी सक्रिय रूप से या उतने बेहतर रूप से ये लोग अंजाम नहीं दे सकते हैं। और अभी भी जो सेना ने ये भी बताया है कि जो संघर्ष विराम उल्लंघन और जो घुसपैठ के प्रयास हो रहे हैं, इनमें भी एक बड़ा लिंक है, क्योंकि वहां से दूसरी तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन करके सेना का ध्यान आकर्षित किया जाता है, यहाँ से घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं। तो इसमें भी आपस में लिंक है, जिसके लिए एक बहुत ही सक्रिय घुसपैठ विरोधी तंत्र सेना ने विकसित किया है और इसी का परिणाम है कि ये पकड़ा गया है। लेकिन जिस तरह से नावेद पकड़ा गया, सज्जाद पकड़ा गया, अब ये पकड़ा गया है, तो ये पुष्टि होती है कि पाकिस्तान की तरफ से घाटी में आतंकवाद बढ़ाने के लिए, आतंकवाद के उकसावे के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत का ये दावा मजबूत बनता है कि पाकिस्तान के खिलाफ इन सबूतों को पेश करे और ये एक आतंक के खिलाफ बहुत बड़े सबूत के तौर पर जो भारत के सामने, भारत के पक्ष में ये बात जाती है। और तमाम प्रयास यहाँ पर जारी हैं कि किसी भी तरह के उकसावे की कार्रवाई यहाँ पर ना हो। सुरक्षा बल, पुलिस और स्पेशल ग्रुप जो हैं, उनका जो एक समन्वय और खुफिया तंत्र जो बेहतर होना चाहिए, उसके प्रयास भी यहाँ पर जारी हैं। प्रियंका, all right, Rama, we're going to leave it there, but thanks so much for joining us. Our correspondent Rama Tagi giving us details on that terrorist who's been nabbed there and saying what a big catch it is after we saw the nabbing of Naveed, Sajjad and now Bilal, and talking about investigations are still on where he's concerned, although an AK-47 and a 9mm pistol was confiscated from him. Also, she was talking about how there she's getting information that 17 training camps are on in POK, and all these infiltration bids actually gain momentum at this time before the onset of the winter months when it gets difficult, and talking about that is why we're seeing this influx of these infiltration bids that are happening from across the border.